हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और आज की वीडियो में भाई बात करेंगे रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, नेक्स्ट जनरेशन और मेट्योर 350 के बारे में कि दोनों ही बाइकों में कितना क्या फ़र्क आपको मिलता है। दोनों ही बाइक्स ब्लैक कलर में आप लोगों के सामने हैं, तो आपको कौन सी बाइक के लिए जाना चाहिए और क्या ऐसा मैटर है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको मेट्योर 350 लेनी है या फिर क्लासिक 350 लेनी है, क्योंकि लुक्स के मामले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों ही बाइकों में नहीं है और जो परफॉर्मेंस है वो भी अब दोनों ही बाइकों में सेम हो गई है, क्योंकि इंजन दोनों ही बाइकों में सेम कर दिया गया है। दोनों ही बाइक्स में आपको सेमी डिजिटल एमआईडी मीटर दे दिया गया है अब आपके लिए ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिसाइड करने में हेल्प कर देंगी कि आपको क्लासिक 350 लेनी है या फिर मेट्योर 350 लेनी है। और भाई चाहे मेट्योर लेनी हो या फिर क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन लेनी हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं साउंड की, तो साउंड अगर आपको थोड़ा सा डुगडुग वाला चाहिए, थंप वाला साउंड चाहिए, तो आपको जाना चाहिए क्लासिक 350 के लिए, क्योंकि क्लासिक 350 में अभी भी जो थंप है वो आपको मेट्योर से ज़्यादा मिलता है। और एक बार टेस्ट भी करके देखेंगे कि कौन सी बाइक में आपको जो थंप है वो ज़्यादा मिलता है। तो पहले हम सुन लेते हैं मेट्योर 350 का साउंड। तो ये है नॉर्मल स्टार्टिंग में मेट्योर 350 का साउंड। अब एक बार सुन लेते हैं क्लासिक 350 का साउंड। बंद कर दो। तो ये है नॉर्मल स्टार्टिंग में क्लासिक 350 का साउंड, और जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आप महसूस कर पाएंगे कि कितना क्या डिफरेंस आपको मिलता है। तो भाई ये था नई वाली क्लासिक 350 का साउंड, और जो डिफरेंस है वो आप क्लियरली महसूस कर सकते हैं कि मेट्योर के जैसी आवाज़ आपको बिल्कुल भी क्लासिक 350 में नहीं मिलती है। वो थंप देने की ज़रूर कोशिश की है कंपनी में, ताकि आप लोगों को ये फील ना हो कि जो क्लासिक का टच था, जो थंप था क्लासिक का डुग 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 वाला, वो कहीं ना कहीं अभी भी आपको क्लासिक 350 में मिलता है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो आप क्लासिक 350 की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि क्लासिक 350 की जो सीट हाइट है वो 805 mm है, और 5-6 5-7 तक के आदमी भाई मुश्किल से ही क्लासिक 350 पे कंफर्टेबली राइड कर पाएंगे। उसके लिए आपको फिर मेट्योर को चूज करना चाहिए, क्योंकि मेट्योर की जो सीट हाइट है वो है 765 mm, और 5-5 5-6 5-7 5-8 के लोग बड़ी आसानी से मेट्योर को राइड कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट साबित होता है कि आपको कौन सी बाइक चूज करनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एलॉय व्हील्स, आपको मेट्योर में केवल एलॉय व्हील्स ही मिलते हैं, स्पोक व्हील का ऑप्शन नहीं मिलता है। और बहुत सारे भाई हैं जिनको कि स्पोक व्हील के साथ में बाइक पसंद आती है, तो उनके लिए भी फिर क्लासिक को ही चूज करना बनता है, क्योंकि क्लासिक में आपको स्पोक व्हील का भी जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं राइडिंग कंफर्ट की, तो राइडिंग कंफर्ट जितना मुझे महसूस हुआ कि मेट्योर में आपको ज़्यादा मिलता है। अगर आपको थोड़ी सी लंबी राइड करनी होती है तो उस लिहाज से फिर आपको मेट्योर को चूज करना चाहिए, क्योंकि मेट्योर की सीट पे बैठ के ज़्यादा आराम आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है, क्योंकि मेट्योर का जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा डाउन साइड में आपको मिलता है और सीट भी नीचे आराम से बैठने के लिए मिलती है, जबकि क्लासिक 350 का जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा ऊंचा है और सीट भी उतनी शेप में नहीं है जितनी कि मेट्योर में आपको मिलती है। उसके बाद बात करूं अगर कलर ऑप्शंस की, तो क्लासिक में अलग कलर ऑप्शंस दिए गए हैं, जबकि मेट्योर में कुछ अलग कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो अपनी पसंद के हिसाब से आपने बाइक लेनी है, जो कलर आपकी आंखों को ज़्यादा पसंद आता है उस हिसाब से आप बाइक को चूज़ कर सकते हैं।
ये भी एक बड़ा मैटर आपके लिए साबित हो सकता है कि आपने कौन सी बाइक चूज़ करनी है। तो भाई यही था आज का छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।